मध्य प्रदेश के एक सवाल पूछता हूं। आपने कहा 29 की 29 सीटें आ रही हैं, तो कमलनाथ के गढ़ में कैसे कमल खिलेगा? देखिए, क्या हो रहा है कि आप इसको दूसरे ढंग से लीजिए। 1977 से लेकर के आज तक केवल एक बार पटवा जी को छोड़ दे तो उनकी 8 बार, एक बार उनकी पत्नी, एक बार और उनका बेटा, तो कोई दूसरा कोई व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकता। ऐसा बना कि जब रहोगे तो फिर क्यों कोई आएगा। जैसे हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनके ही साथ के खास कांग्रेस के खाटी नेता, मंत्री रहे, विधायक रहे, उनने आकर के कहा कि भाई हम कमलनाथ जी का सम्मान करते हैं, लेकिन ये उनकी पत्नी फिर उनके बेटे, हम ये कब तक सहन करेंगे। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के अंदर ही इस बात का विस्फोट हुआ एक तरह से, और जनता ने भी माना कि भाई ये कह रहे हैं मेरे सपनों का भारत है, मैं तपस्या कर रहा हूँ। तपस्या नहीं कर रहा, समस्या कर रहे हैं। लोकल विधायक, लोकल सांसद, लोकल मंत्री आप बनने नहीं दे रहे हो। आज तक क्यों लोकल सांसद नहीं बनने दे रहे हो भाई? आपको बनने देना पड़ेगा। आप अपने इस पूरे माहौल में अभी और विकास का सपना देख रहा हूँ, 45 साल तक आप सपना ही देख रहे हो, तो ये हकीकत में कब आओगे? हमने कहा कि आप समस्या खड़ी कर रहे हो, आप तपस्या नहीं कर रहे हो। लेकिन एक चीज जो देखते हैं, आप खुद छिंदवाड़ा 8 से 9 बार गए, आपने पूरी ताकत लगाई है वहां पर। हमने देखा वहां पर नड्डा जी गए, गृह मंत्री गए, शिवराज जी भी गए 2 बार। आपको इतनी ताकत लगानी पड़ रही है, इसका मतलब है मुकाबला कठिन है। आप उल्टा बोलो। उल्टा ऐसा था कि जब हम लोग पुराने चुनाव पर सुनते थे, हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी माइक से बोलते थे कि मैं यहाँ बीजेपी के नेता को भी मेरे हिसाब से आने देता हूँ। तो ये उनका घमंड तोड़ने के लिए हम लोग गए। जो आदमी को इतना बोलने में आ जाए कि मैं कांग्रेस के तो यहाँ आने दूंगा ही नहीं, लेकिन बीजेपी के लोग या बाकी लोग भी मेरे हिसाब से आएंगे, तो माननीय नड्डा जी ने कहा कि कौन ऐसा कहने वाला, मैं जा रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं जाऊँगा। उनने कार्यक्रम किया, रोड शो किया, जबरदस्त उसका प्रतिसाद मिला। बड़ी सभा की। माननीय अमित जी ने कहा कि मध्य प्रदेश और खास करके भारत में कोई चुनौती दे इस ढंग की, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय नड्डा जी आए, हमने भी कहा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, आप बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री के पहले मैं भी कार्य करता हूँ, तो भाजपा के लिए अगर कोई ऐसी चुनौती देता है तो हम विनम्रता से जनता के बीच जाएंगे। अब बाकी जनता पे छोड़ेंगे ना, लेकिन आप किसी को ये ठेका तो नहीं दे सकते हैं कि वो आने देंगे ना आने देंगे। ये तो कितनी बड़ी बात हो गई, ये गलत बात है। और आप जब हम सब जा रहे हैं तो आप कह रहे हो कि इतनी ताकत क्यों लगा रहे हो? अरे भैया, चुनाव है, हमारे पास जो ताकत है हम सब लगा रहे हैं। अब आपके पक्ष में कोई नहीं आ रहा है, हम क्या करें? आपके साथ कोई भी प्रदेश के नेता नहीं आना चाहते, देश के नेता नहीं आना चाहते उनके पक्ष तो में ये वो जाने, हम क्या करें उसमें? आप लोग तो भाई उनके अपने व्यवहार, उनका अपना तरीका, उन पे विश्वास लोगों को है कि नहीं मालूम नहीं, तो अब वो नहीं आए तो हम क्या करें? नहीं तो ये लोगों का विश्वास नहीं है या उनकी पार्टी के बड़े नेताओं का भी विश्वास तो नहीं है? ये वो जाने, उनके बीच का मामला, मैं क्या करूं इसमें? ठीक है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, उनका ये कहना है कि चुनाव से 2 दिन पहले उनके पीए के घर पे पुलिस पहुंच जाती है, उनके करीबी लोग बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, एक मेयर जो है वो ज्वाइन करते हैं और वोटिंग वाले दिन वो एक वीडियो रिलीज करके बोलते हैं कि नकुल नाथ के लिए वोट करो। वो कहते हैं कि बीजेपी साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रही है। अरे आप उल्टा बात कर रहे हो। मैं तो ये बता रहा हूं कि उनके व्यक्ति 5 लाख रुपए देते हुए पैसे देते पकड़ा रहे। अब उनका आदमी पैसे लेकर के बाकायदा बांटने के लिए लोगों को बिठा करके, और जब ये पकड़ा इसका मतलब बाकी क्या कर रहे होंगे? हमारा व्यक्ति तो कोई नहीं पकड़ा है। उनके व्यक्ति ने जो चरित्र हत्या करने के टाइप से जो सीडीवीडी बनाने का वाला काम किया, तो इसको क्या बोलेंगे? फिर आप बताइए, कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश के कहते हैं कि साहब जो हमारे पास गए वो सब बेईमान, भ्रष्टाचारी और नालायक लोग थे। कोई बात नहीं, अब उनका महापौर हमारे पास आ गया, वो हमारा महापौर आकर के 2 दिन बाद वापस कांग्रेस में चला गया। अब क्या बोलेंगे? वो जाने वाले सब बेईमान, भ्रष्टाचार ये थे, तो उनके पास आ गया तो वो उसका क्या बोलेंगे? उसके बारे में बताए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, धीरे धीरे करके जैसे जैसे माहौल बन रहा है, कांग्रेस की पूरे प्रदेश में हवा निकली पड़ी है और जनता का उत्साह बिल्कुल चरम पे है। जिस ढंग का रोड शो माननीय मोदी जी का हुआ, जिस ढंग से मंडला की सभा, दमोह की सभा, माननीय अमित जी के रोड शो, अमित जी की सभा,
माननीय नड्डा जी की सभा, और हम भी छोटे छोटे स्थान पर जाकर जो बात कर रहे हैं। आज की स्थिति तो हो रही कि कई बार तो लोग ये कह रहे हैं कि अब आपको आने की जरूरत नहीं, आप तो मिठाई लेके आना सीधे, हम तो इस स्थिति में पहुंच रहे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन कमल यानी कमलनाथ को बीजेपी में लाने के लिए कोई ऑपरेशन हुआ था या नहीं हुआ था या फेल हो गया था, ये ऐसा तो कुछ था? हम तो केवल कमल की बात कर रहे हैं, ये कमलनाथ वाला ऑपरेशन आप जाने और मीडिया जाने, हमारी तो समझ बाहर है। अब ये कहाँ से चली बात, कहाँ खत्म हो गई, हम तो केवल एक सूत्री काम, केवल कमल कमल कमल, और हम उस पर काम पे लगे हैं। अच्छा, उसमें अगर मैं आगे नाथ लगा दूं तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि अगर नकुल नाथ और कमलनाथ बीजेपी में आना चाहें, दरवाजा खटखटाना चाहे, तो क्या मोहन जी उनका स्वागत करेंगे? अब मैं काल्पनिक सवाल का क्या जवाब दूं? कल को आप कहो कि राहुल गांधी आना चाहेंगे तो मैं उनको मना करूंगा क्या? तो मैं उस पर जवाब क्या दूंगा? वैसे आपने एक बार ये कहा था कि दिग्विजय सिंह कभी संघ की तारीफ करते हैं, कभी बुराई करते हैं, फिर आपने कहा कि उनको संघ पसंद है तो उनका संघ में स्वागत है। मैं तो आज भी कहता हूं भाई, हमारे लिए वो सुसनेर की सभा में संघ के प्रचारक की, संघ की तारीफ करते हैं, चने खा के मेहनत करते थे, बाकी सब चीज़ें करते थे, मैंने कभी किसी पे कार्रवाई नहीं की, तो उनकी दया पे मोहताज नहीं संघ। हमने कहा कि संघ में सबका स्वागत है, आए ध्वज प्रणाम करे, प्रार्थना करे, संघ में आए। संघ में कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है, उनका हम तो अभिनंदन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आकर हमारा विरोध है, वो देश के आतंकवादियों को जी लगा के बोलते हैं, ओबामा जी, ये जो उनकी भाषा है, वो कहते हैं कि हमको मंदिर का सवाल नहीं, यहाँ तो ये ढांचा तोड़ना था इनको। तो सुप्रीम कोर्ट में जो दिया गया फैसला, उस फैसले पे अब कोई प्रश्न उठाए, ये बर्दाश्त नहीं। मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में करीब 2.5 लाख कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस कह रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस तो, मैं कांग्रेस के बारे में क्या कहूँ, कांग्रेस दो मुही बात कर रही है। जब आदमी चला जाता है उसके लिए गाली बकते हैं, फिर कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसा हुआ था कुछ। मैं तो कह रहा हूँ, आ ही रहा है, हमने तो बोला डंके की चोट, आ रहे हैं, हम क्या मना कर रहे हैं भाई? कांग्रेस पे कोई को भरोसा नहीं है। जो देशभक्त के आधार पर राजनीति करना चाहता है वो हमारे परिवार में आ रहा है, हमने स्वागत किया। नहीं, लेकिन इतने सारे लोग आए हैं। हाँ, क्यों नहीं आ रहे हैं? आप बताओ, 8.5 करोड़ की आबादी है प्रदेश की, तो अगर बड़ी पैमाने पे कांग्रेस में निराशा का वातावरण है तो आ रहे हैं। तो हम करीब कितने लोग आपका अंदाजे से कांग्रेस छोड़ के आ चुके होंगे? हमने तो आपसे कहा, वो जो आंकड़ा बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जिनको जानने वाले उनको मालूम है। हमने तो कहा कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं लिए। पूरी कांग्रेस के जो वर्तमान के माहौल में, कांग्रेस में जो निराशा है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई बचेगा। वो दिग्विजय सिंह कहते हैं कि जो बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी, आज वो बीजेपी कांग्रेस युक्त हो चुकी है। ये कर्म उनके हैं, हम क्या करें? उनके अपने माहौल से अगर उनके लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं तो उसमें कोई क्या कर लेगा? ये निराशा का वातावरण नेता तो बनाते हैं। बीजेपी का अपना कल्चर इंटैक्ट रहेगा या कांग्रेस का कल्चर यहां पर दिखेगा? बीजेपी का अपना कल्चर इंटैक्ट रहेगा या कांग्रेस का कल्चर दिखेगा आपके अनुसार? ये मूल आपने अच्छा प्रश्न किया है। बीजेपी का अपना कार्य पद्धति इतनी अच्छी संगठन रचना की कि हमको सबको पचाने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारे यहाँ पद आधारित कभी कोई व्यक्ति को खड़ा नहीं करते। मेरे उदाहरण ले लो, हमने जीवन में नहीं सोचा हम कोई चुनाव लड़ेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, और ऐसे नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बन गई। मेरे जैसे कई कार्यकर्ता हैं जिनके पूरे जीवन निकल गए हैं, कोई को मौका मिला, कोई को नहीं मिला, लेकिन यहाँ इस बात का कोई ना नहीं है। अब जब भी तो आप दूसरे आप प्रश्न करते हो कि आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी, आप ही तो प्रश्न उठाते हो ना, लेकिन आप बताओ वो सब पार्टी से जुड़े हुए हैं कि नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ विचार आधारित पार्टी में काम करने वाले लोग हैं जिनको दल में आकर देश की सेवा के साथ जुड़ना है। तो देश की सेवा हमेशा पद से नहीं आती, बगैर पद के भी की जाती। और माननीय अटल जी ने जो शब्द बोला था कि हमारे पास सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता का है, तो कार्यकर्ता बनना यही बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। तो कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी करना ये हमारी पार्टी का उद्देश्य है। मोहन यादव जी, ऐसा लग रहा है बीजेपी को एक नया ओबीसी चेहरा मिल गया है। आप बिहार गए, उत्तर प्रदेश गए, क्या संदेश दिया जा रहा है?
देखिए ये भी वही बात है, जैसे मैं इस बात के लिए अंतर आता है कि कुल मिला करके हमारी पार्टी में माननीय मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हमारी कुल 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान, गरीब। जातियों के आधार पर लीडरशिप को देखना ये और गलत हो जाएगा। ये कांग्रेस का तरीका है या बाकी लोगों का तरीका है। मैं जिस सीट से खड़ा होता हूँ वो कोई ओबीसी के लिए रिजर्व सीट नहीं है, मेरे समाज के तो 500 वोट भी नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी ने भरोसा कि एक बार जिताया और वोट से जीते, दूसरी बार फिर टिकट दिया तो और ज़्यादा वोट से जीते, तीसरी बार दिया और ज़्यादा वोट से जीते। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पार्टी का ये भरोसा सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की आत्मा के साथ न्याय है कि ये पूरे देश में होना चाहिए कि पर्टिकुलर कोई समाज से क्यों व्यक्ति को जोड़े। हर एक में जिसमें क्षमता होगी, योग्यता होगी। चुनाव का मतलब ये होता है कि बजाय कोई ओबीसी, एससी, एसटी, हम सबका सम्मान करते हैं, सब वर्गों का विकास होना भाजपा का भाव है, लेकिन चुनाव में जीतने के बाद उस पर ये लेबल लगा देना, ये मुझे लगता है अन्याय हो जाएगा। तो फिर ये परसेप्शन कैसे जा रहा है कि मोहन यादव जी के आने से यूपी और बिहार में जो यादव वोट बैंक है उसमें बीजेपी को फायदा होगा? ये किसने बनाया मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं दूसरा तरीका बता सकता हूँ। दूसरा ये तरीका है कि पर्टिकुलर कोई एक समाज के व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनके बच्चे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उनके बच्चे ही पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहिए, सांसद भी उनके बच्चे बनना चाहिए, विधायक भी वो बनना चाहिए, मंत्री भी बनना चाहिए। और ये काम बीजेपी को छोड़ के बाकी सारे दल कर रहे हैं। तो जब आप ये करोगे तो आप तो परिवारवादी बात करो, आप तो समाज की बात भी नहीं करो। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया। मेरे पिताजी कोई सांसद नहीं रहे, कोई विधायक नहीं रहे, मेरे घर में कोई मंत्री नहीं रहा, लेकिन ये पद देते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं अपने लिए उस पार्टी का धन्यवाद अदा करूं जो एक तरह से सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना कर रही है।